हम बचपन से सुनते हुए आए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला पुलिस है। लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा मसला यह है कि आखिर पुलिस का इंतखाब कैसे हो। पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही कि ऐसा मुल्क बन सके कि जहां पर पुलिस अमन व अमान न सिर्फ बहाल करे बल्कि मकामी पुलिस भी हो और अवाम की मुंतखब करदा हो। लेकिन ऐसा शायद हमेशा से ये होता रहा कि हम ये तस्वुर करते रहे कि दुनिया के तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं हम उनके नक्शे कदम पर चले, मगर हम चल नहीं सके। इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं लेकिन अमेरिका, यूरोप, दुनिया भर में जहां पर भी मौजूद हैं, वो खास तौर पर इस वक्त वहां की कम्युनिटी की बहुत बड़ी सर्विसेज कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का अमूमी तौर पर ये उन्वान नहीं होता, लेकिन कुछ दुनिया भर में जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उनका बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर आमतौर पर वहाँ की जो मकामी पुलिस होती है उसका इंतखाब, वहाँ पर काउंटीज का इंतखाब वहाँ की अवाम करती है और इसका इलेक्शन एक बड़ी अहमियत का हामिल होता है। कई पाकिस्तानी वहाँ पर मकामी सतह पर ये इलेक्शन लड़ते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में काम करते हैं और फिर वहीं पर इलेक्शन लड़कर वो तरक्कियां पाते हैं। इसी हवाले से हमने एक बड़े अहम नाम से गुफ्तगू की जो इस वक्त वहाँ के मकामी इलेक्शन का हिस्सा है। उसमें एक नाम मोनिहाद साहब भी हैं। मोनिहाद साहब वैसे तो ज़ाहिर है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन उनका ग्रुप जो है वो मोस्टली कुवैत से है और कुवैत के बाद वो अपनी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए। वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर साइंस में तालीम हासिल की और फिर उसके बाद वो पुलिस का हिस्सा बनाए। इस वक्त वहाँ पर जो काउंटी में इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन का हिस्सा भी ले रहे हैं। हमने खास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले उन तमाम पाकिस्तान और हिंदी बोलने वालों के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया ताकि उन्हें ये मालूम हो सके कि इस वक्त इस खत्ते से लोग जाकर अमेरिका में क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं या देने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मोनिहाद साहब मौजूद हैं। मोनिहाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मोनिहाद साहब, कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान से कुवैत, कुवैत से अमेरिका, अमेरिका में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस से लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ इन्फोर्समेंट से अब इलेक्शन, कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? तो सबसे पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं कि आपने मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मेरी पैदाइश जो है वो कुवैत में हुई है। मैंने अपना सारा स्कूल कुवैत में किया है। कॉलेज मैंने थोड़ा पाकिस्तान में किया है, फिर मैंने अपने क्रेडिट्स और डिग्री ट्रांसफ़र किए हैं अमेरिका। फिर अमेरिका में मैंने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट किया है और फिर मैंने मास्टर्स किया अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में। फिर मैंने तकरीबन यहाँ पे 10 साल वराइज़न के लिए काम किया। फिर उसके बाद मैं वापस कुवैत चला गया 2009 में। फिर 2011 में मैं वापस आया हूँ कुवैत से। फिर 2013 में हम्म। मैंने पुलिस ज्वाइन की है। तो 2013 से लेकर अब तक जो मैं हूँ पुलिस में हूँ। और जब मैंने पुलिस ज्वाइन की मैं हैरिस काउंटी शेरिफ ऑफिस के लिए डेप्यूटी था। उसके बाद मैं स्टेट पुलिस के लिए काम किया मैंने 4 साल। और उसके बाद अभी पिछले दो ठीक है। साल में मैं मंटगमरी काउंटी में एक शहर है वुड ब्रांच, उसके लिए मैं पुलिस अफसर हूँ। तो आपका जो और सवाल था वो लंबे चौड़े तरीके से मैंने जवाब दिया है। और आप अब जो है उसको और स्लाइसेस में तोड़ के आप पूछ लें। अच्छा, मैं आपका जब प्रोफाइल पढ़ रहा था तो आपने कहा कि भाई 20 साल से आप का लीडरशिप एक्सपीरियंस है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, रेस्टोरेंट हो, रिटेल इंडस्ट्रीज हो और जाहिर है वहां पर फिर लॉ एनफोर्समेंट हो, तो आपने अपने सारे एक्सपीरियंस को 20 साल का करार दिया है। जी आपको जी। लगता है कि 20 साल के इस एक्सपीरियंस को आप वहां की जो काउंटी है वहां के लोगों को ये बता सकेंगे कि जनाब, आई एम द बेस्ट? बिल्कुल। देखें, जो एक शेरिफ्स ऑफिस होती है, ऑफ कोर्स लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिस है, लेकिन उसमें जो है कई डिविजन्स हैं और इट्स अ बिग बिजनेस ऑपरेशन। और एक बिजनेस ऑपरेशन में जो है आपकी जो मेन फाउंडेशन है या जो मेन स्पेशलाइजेशन है वो लॉ इन्फोर्समेंट है। लेकिन उसके अलावा आपके हम्म। पास 800 एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हम्म। का बजट है। उसके बाद आपके पास जो है गवर्नमेंट हम्म। फॉर्मेलिटीज़ हैं। उसके बाद आपके पास जो सबसे हम्म। अहम चीज़ है शेरिफ ऑफिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड टेक्सास कॉन्स्टिट्यूशन, वो है जेल। तो ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करने के लिए और लीड करने के लिए आपको बिजनेस एक्सपीरियंस होना बहुत लाजिम है। एंड एज अ बिजनेस प्रोफेशनल, जो मैंने वराइजन वायरलेस में 10 साल काम किया है और अपनी जो फैमिली बिजनेस में अभी चला रहा हूँ, अपने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 रिटेल स्टोर्स हैं जो पूरे टेक्सास में फैले हुए हैं, प्लस हमारा खुद का ट्रकिंग बिजनेस भी है यहाँ पे रिचमंड टेक्सास से हम ऑपरेट करते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको ना ही बस एक पुलिस अफसर चाहिए जिसके पास स्ट्रीट एक्सपीरियंस हो, पेट्रोल का एक्सपीरियंस हो, प्लस आपको ऐसा शख्स चाहिए जिसके पास बिजनेस अच्छा एक्सपीरियंस भी हो। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया की कम्युनिटी जाहिर है आपका मेन फोकस होगा उस काउंटी के अंदर, और दीगर भी के जो आपको ज़्यादा इस खत्ते से करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में तो आमतौर पर ये तस्वुर नहीं किया जाता, बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में कि भाई वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स का इंतखाब मकामी सतह पर हो, इंतखाब के ज़रिए हो। तो वहाँ की जो कम्युनिटी है, स्पेशल साउथ एशिया की जो कम्युनिटी है सब कॉन्टिनेंट की, आपको लग रहा है कि वो एक्सपीरियंस जो ये कर रही है, और फिर एक्सपीरियंस करने के बाद अपने ही किसी शख्स का वहाँ इंतखाब करेगी? देखिए, यहाँ पे जो कम्युनिटी है ना, माशाल्लाह, मतलब ब्रॉड माइंडेड कम्युनिटी है। थोड़े लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे ब्लाइंडली, थोड़े लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल क्रेडेंशियल्स पे जाते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसे ही लोग आपके पीछे होने चाहिए जो आपके क्रेडेंशियल्स पे जाएं, इस पे ना जाएं जस्ट बिकॉज कि आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं या श्रीलंकन हैं, या कि बिकॉज आप साउथ ईस्ट एशियन हैं, इसके वजह से आपके पीछे ना खड़े हों या आपके साथ ना खड़े हों। आपके साथ खड़े होने चाहिए बिकॉज आपके पास वो रेज्यूमे है, वो सीवी है, वो क्रेडेंशियल्स हैं। और थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लोगों की आंखें खुल रही हैं। और सबसे अहम चीज़ जो है, जो बहुत चीज़ें पिछले 4 से 6 सालों में बदल गई हैं अमेरिका में, और अनफॉर्चुनेटली स्पेशली जो पिछले 4 सालों में जो हमारे कल्चर से बहुत ही हट के हो रही हैं चीज़ें, हमारे दीन से जो बहुत हट के हो रही हैं चीज़ें, लोगों के आंखें खुल रही हैं, दिमाग खुल रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वी नीड टू सपोर्ट, आवर कम्युनिटी नीड्स टू सपोर्ट, द लार्जर कम्युनिटी नीड्स टू सपोर्ट लेकिन इंडिविजुअल्स हु एक्चुअली बिलीव इन अ गॉड। जो एक कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट हो, भले वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, लेकिन जो खुदा पे भरोसा करता है, जो खुदा पे यकीन रखता है। क्योंकि अभी लेकिन इस जी जी, कंट्री आपकी में, बात। इस कम्युनिटी में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो खुदा पे यकीन नहीं रखते, और जो खुदा को उन्होंने हटा के रखा हुआ है। और आज अब हमारे इलेक्शंस में एक ही पार्टी है जो खुदा को अपने साथ रख के चलती है, और वो है रिपब्लिकन पार्टी। जो दूसरी तो पार्टी मैं है यही तो उस पूछना चाहता हूँ, जी जी, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि जी जी, आपका इंतखाब रिपब्लिकन क्यों? क्योंकि रिपब्लिकन की जो अभी नियर पास की हिस्ट्री है, माजी करीब है, जी जी। उसमें तो रिपब्लिकन ने खास तौर पर जो माइग्रेंट हैं उसके हवाले से कोई अच्छा ओपिनियन नहीं रखा है। तो मैं आपको आपको बिल्कुल अभी बता देता हूं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों का, आप अगर बुरा ना मनाएं, तो हम लोग पाकिस्तान में क्या नज़रिया रखते हैं जब हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड से अफ़गानी लोग हमारे मुल्क में आते हैं, तो हमारा नज़रिया क्या है उन लोगों के बारे में? हम क्या पसंद करते हैं उन लोगों हम्म को आने के लिए? हम तो उनको जूते मारते हैं, धक्के हम्म मारते हैं, अभी सिंध में क्या हुआ था पिछले साल? तो मतलब हम देखें, हम्म हम जो है ना, मुनाफिकी नहीं कर सकते कि अपने मुल्क में एक उसूल और अमेरिका में दूसरा उसूल, कि अपने मुल्क में जो है हमारे हुदूद जो हैं वो सिक्योर होंगे, लेकिन अमेरिका में जो है वो हुदूद जो हैं वो सिक्योर नहीं होंगे। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो फिर हम्म। हिपोक्रेसी हो गई ना, कि मतलब अच्छा अच्छा, मेरा गुफ्तगू। मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका मेरा मुल्क नहीं है। मैंने शहरियत ले ली, मैंने सब कुछ ले लिया, मैंने ब्लू पासपोर्ट ले लिया, मैंने यहाँ पे लाखों करोड़ों मिलियनों की ज़मीनें ले ली, लेकिन ये मेरा मुल्क नहीं है। मैं फिर भी जो है ना बैक होम बोलूँगा उसको। ये तो गलत बात हो गई ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जहां आपकी काउंटी है, आई थिंक कि ये मैक्सिको के बहुत करीब करीब है।
नहीं, ये मेक्सिको बॉर्डर से एग्जैक्टली डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, एनीवेयर फ्रॉम 300 टू 400 माइल्स दूर है। अच्छा, तो क्या सूरत हाल रहती है वहां पर? जाहिर है इस सारी सूरत हाल में कि कम्युनिटीज हैं, फिर यहाँ पर मुख्तलिफ जो आपकी काउंटी के अंदर मुख्तलिफ एथनिक्स के लोग हैं, मुख्तलिफ फिर सपोर्ट के लोग हैं, मुख्तलिफ और विजन के लोग हैं। तो कैसे आप इन सबको कह सकेंगे कि नहीं, रिपब्लिकन पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ और मेरे लिए यही बेस्ट है? देखिए, मैं रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट इसलिए हूँ क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि रिपब्लिकन पार्टी 100% हमारे दीन से अलाइन करती है, क्योंकि मेरी जो शनाख्ती है ना, सबसे पहली शनाख्ती ये है कि मैं एक मुसलमान हूँ। उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूँ या अमेरिकन हूँ या कुवैत में पैदा हुआ हूँ, वो सब सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। क्योंकि आज के वक्त में भी मुझे कोई भी है अमेरिका से निकाल सकता है, कुवैत से निकाल सकता है, कहीं से भी निकाल सकता है, लेकिन मुझे कोई अपने दीन से नहीं निकाल सकता। और मैं ये बात बहुत ही वाज़ेह तौर से क्लियर कर दूं कि मैं कोई इतना 100% परफेक्ट एंड मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो है ना, यकीन रखता हूँ कि अपने अल्लाह पे और अपने रसूल पे और अपने कलमा पे। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली और मेरे दोस्त अहबाब जितने भी हैं, कि हम अपने खुदा और रसूल को कभी भूलें ना। और ठीक है। उसको याद रखते हुए जो दो पार्टी सिस्टम है हमारे मुल्क अमेरिका में, उसको रखते हुए जो रिपब्लिकन पार्टी है 70% जो है हमारे दीन के साथ अलाइंड है, और जो डेमोक्रेट पार्टी है वो तकरीबन 20 या 30% हमारे दीन के साथ अलाइंड है। तो ऑब्वियसली मैं जो हूं रिपब्लिकन पार्टी के साथ हूं सिर्फ इसीलिए, क्योंकि अच्छा, रिपब्लिकन आपका पार्टी जो है। स्लोगन आपने जी बताएं। आपने आपने जो स्लोगन रखा, फेथ, फैमिली एंड फ्रीडम। जी। फेथ, फैमिली एंड फ्रीडम, बहुत ही जहां तक फेथ चला, फैमिली एंड फ्रीडम तो समझ में आता है। फेथ आपने रखा तो उस सोसाइटी में है कि जहां पर इस बात को बड़ा कंजर्वेटिव समझा जाता है, और जहां आप रहते हैं उस काउंटी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एथियस्ट हैं, जो खुदा के तसव्वुर को नहीं मानते हैं। जी। तो कैसे आप ये बात कह सकते हैं कि फेथ, फैमिली एंड फ्रीडम? क्योंकि आप तो, बहुत सारे लोगों की फ्रीडम पे बात आती है रिपब्लिकन के हवाले से कि वो बहुत सारे लोगों के फ्रीडम की बात नहीं करती है, तो कैसे? नहीं नहीं नहीं, तो ये तो एक नज़रिया होता है ना। तो देखें, जो फ्रीडम होती है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी चाहें कर लें। तो वो लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन फ्रीडम एक, देखें, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कपड़े उतार के नंगे जो हैं भागना शुरू कर दें। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं, जो अभी जो हो रहा है एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ, कि देखें, आप अपने बंद कमरों में, अपने बंद घरों में जो करना चाहें वो कर लें, लेकिन जो आप अगर अपने घरों से निकल के आप कहें कि आप मुझ पे भी लागू कर दें, मेरे बच्चों पे भी लागू कर दें, उनको उनके स्कूलों पे भी लागू कर दें, और कहें कि यार आप उनके जो हैं लड़कियों के हमामात में आप लड़के भी जा सकते हैं, और लड़कों के हमामात में लड़कियां भी जा सकती हैं, और फिर जो उनके जो स्विमिंग कंपटीशन में और भागने के कॉम्पिटिशन्स में वो भी नहीं हिस्सा नहीं, ले वो तो सकती ठीक है, हैं। देखें वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने कहा फेथ, सही। अब जब ज़ाहिर है फेथ की आप बात करते हैं तो रिपब्लिकन के लिए ये बात कही जाती रही है कि वो, ये जो फेथ का कॉन्सेप्ट है, ये रिपब्लिकन अलग लेते हैं। फैमिली, फ्रीडम, तो रिपब्लिकन के लिए तो मशहूर है कि जनाब वो लोगों की, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी काउंटी में बहुत सारे एथियस्ट हैं, आप उनको फेथ की किस तरीके से बात कर सकते हैं? आप मतलब आप लिबरल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? जी, मैं लिबरल की बात कर रहा हूँ, अच्छा। आप समझिए, मैं लिबरल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारा फोकस जो है वो, जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं, हमारा फोकस मेनली ये है कि हम फैमिली स्ट्रक्चर को जो है इंटैक्ट रखें, कि जो अपने माँ बाप हैं, अपने जो फैमिली स्ट्रक्चर है, कि भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, वो स्ट्रक्चर को हम इंटैक्ट रखें। और जो हमारा जो कुरान के लिहाज से है या कोई भी दीन के लिहाज जो है, एक नेचुरल फिनोमेना है कि एक आदमी और औरत होता है और उसका रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम कायम रखना चाहते हैं।
दैट्स व्हाट वो स्लोगन मीन्स अकॉर्डिंग टू और द रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म, के जो शादी है हाँ और वो एक आदमी और औरत के बीच में होती है, और उसके वजह से अच्छा। खुदा ताला ने जो है वो रिप्रोडक्शन जो है सिस्टम जो है वो कायम रखा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो इसमें सवाल हो गया। एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत हमारी तवील गुफ्तगू हो जाएगी। जो अगर आप आप इलेक्शन सारे प्रोसेस में आप जा रहे हैं, आप क्या ये बता सकते हैं वहाँ की आवाम को ख़ास तौर पर कि आप क्या चेंजिंग्स वहाँ पर लाएंगे, ख़ास तौर पर अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं और ज़ाहिर है पुलिस का महकमा, फिर उसमें आपका एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट, फिर उसमें ज़ाहिर है आपके पास कम्युनिटी पावर, तो क्या आप चेंजिंग्स करेंगे? तो हमारा जो कैंपेन का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही कंडेंस एट द सेम टाइम एलैबोरेट प्लेटफॉर्म है। जो कंडेंस्ड वर्जन हमारा कैंपेन का प्लेटफॉर्म है वो है रिस्टोरिंग लॉ एंड ऑर्डर इन फोर्ट बेंड काउंटी, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द काउंटी जेल, and increasing the number of patrol deputies in the county so that we can ensure the safety of our families. तो ये एक कंडेंस्ड वर्जन है हमारा। एंड देन ऑफ कोर्स वो 3 पॉइंट्स को लेके आप तो बहुत ही उसको इलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आज पिछले 2.5-3 सालों में तकरीबन हमारा जो क्राइम रेट है वो तकरीबन 50 से 60% जो है बढ़ गया है सिंस 2020। हमारे जो डेप्यूटीज़ हैं, हमारे डेप्यूटीज़ अप्रूव्ड डेप्यूटीज़ जो हैं तकरीबन 560 डेप्यूटीज़ हैं, और हम तकरीबन 160 डेप्यूटीज़ कम हैं अभी काउंटी में, अच्छा। जी फोर्ट बेंड काउंटी में। और हमारे जो जेल के स्टैंडर्ड्स हैं जो एक स्टेट लेवल पे उनकी इंस्पेक्शन होती है हर साल, वी आर बेयरली पासिंग दोस इंस्पेक्शंस। और जो इंस्पेक्शन जो 2021 में हुई थी, 2022 में हुई थी, अभी 2023 में भी हो चुकी है, लेकिन उसके रिजल्ट्स अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं। उसकी अगर आप जाके लास्ट शीट देखें जो कमेंट शीट होती है, दैट कमेंट शीट तो बस वो पूरी भरी हुई है, बल्कि 1 पेज नहीं, 2 पेज नहीं, 3 पेज भरी हुई है। मतलब कि आप ये भी इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली मैं आप आई कैन गो ओवर इट ऑन दिस इंटरव्यू सेशन, लेकिन अगर यही चीज़ अगर 2 साल पहले होती, 3 साल पहले होती पुराने शेरिफ के टाइम पे, तो वो तो इंस्पेक्शन फेल हो जाते हैं। तो अब अल्लाह आलम के वो पिछले 2 सालों से कैसे पास हो रहे हैं, ये अल्लाह को ही पता है कि किस तरह पास हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मेरे 3 ब्रॉड चलें, ब्रॉड पॉइंट्स हैं मेरे कैंपेन प्लेटफॉर्म के। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। नहीं मोनी साहब, आपने तकरीबन सवालात के जवाब बड़े ही मुफस्सिल अंदाज में दिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से, और ख़ास तौर पर वहाँ अमेरिकन कम्युनिटी के हवाले से आप पर लोग आपका इंतखाब करें और आप वहाँ पर बेहतर तौर पर लोगों को सर्व भी कर सकें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका मुनियाज़ साहब आपका, और मैं समझ रहा हूँ कि इस गुफ्तगू में हमारी बातें बहुत सारी रह गई हैं, तो हम आपसे एक और सेशन भी फिर इस हवाले से करें। बहुत शुक्रिया मोनियाज़ साहब आपका। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम देने का और फ़ोन पे लेने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमको। और इंशाल्लाह वक्त निकाल के हम इंशाल्लाह दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे, दोबारा गुफ्तगू करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सोना इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।